वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू लेसन की शुरुआत करेंगे जो लेसन नंबर 7 है, क्योंकि हम लोग इसके पहले के लेसन कंप्लीट कर लिए और अब तक हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग लेसन 7 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट, कंजर्वेशन का मतलब होता है क्या? किसी को बचाना, ठीक है, कंजर्व करना, सुरक्षित करके रखना। लेकिन किनको हमको करना है, तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्वेशन कैसे करना है। और हम ये भी देख पाएंगे इस लेसन में कि अब तक हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट, या हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अब तक सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी बातें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें कि क्यों कंजर्वेशन की जरूरत है प्लांट्स या एनिमल्स का, तो हम देख पाएंगे कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं से चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। और जब हम डिपेंड है तो इसका मतलब ये है कि अगर एनिमल्स या प्लांट्स हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इस वर्ल्ड में अगर नहीं रहते हैं तो हम भी उनके जाने के बाद चले जाएंगे इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे। हम सब लोग भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम सबको सर्वाइव करना है तो हम लोग को एक दूसरे के बीच म्यूचुअल रिलेशन है, और उस म्यूचुअल रिलेशन को बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को रहना जरूरी है, ठीक है ना। इस लेसन में जो हम लोगों को टॉपिक्स कवर करनी है उसमें जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी। क्या है स्टूडेंट? बायोडाइवर्सिटी। आइए जाना जाए बायोडाइवर्सिटी क्या है। अगर हम इस वर्ड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें स्टूडेंट्स, एक वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी, ठीक है। बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, जिसको हिंदी में बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, डिफरेंसेस कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं स्टूडेंट? कि लिविंग चीजों में जो वेराइटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हैं, उनमें जो वेराइटीज है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक वर्ड और अगर इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो ये कि किसी खास रीजन में, किसी पार्टिकुलर रीजन में जो वेराइटी ऑफ, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन अ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? वेराइटी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी खास रीजन में, किसी पार्टिकुलर रीजन में जितने भी सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर जो भी वेराइटी है वो सब बायोडाइवर्सिटी के नाम से कॉल किए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। जैसे अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी किसी खास रीजन का, जैसे खास रीजन में हम मान लेते हैं आपके इलाके में, छोटे लेवल में हम बात करते हैं कि हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखा जाए तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखेंगे कि हमारे इलाके में बहुत सारे काउज हैं, बुफैलोज हैं, ठीक है, और क्या है स्टूडेंट, तो हमारे पास ऑक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के काउज हम लोग देखते हैं, जिसमें जर्सी गाय किसी के घर में देखते हैं, किसी का साहिवाल गाय देखते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर प्लांट्स की बात करें तो हम लोग प्लांट्स में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट देखते हैं। मैंगोज हैं, इसके बाद फिर क्या है हम लोग के पास, मैंगोज है, और गवावास कह सकते हैं, पपाया कह सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे का नाम आप ले सकते हैं कोई। उसमें हमारे पास और भी बातें हैं कि हम लोग क्रॉप्स भी उगाते हैं। तो ये सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब में जो वेराइटी देख रहे हैं, तो अगर हम अपने आप का एक रीजन बना लें तो इस रीजन में जितनी वेराइटी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा कहलाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे। समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये आपको बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी में
दो बातें होती हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट और होता है स्टूडेंट ये बायोटिक कंपोनेंट और एक है अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में जानेंगे। सीधा लिविंग को हम लोग बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग जो होता है उसको अबायोटिक बोलते हैं। तो किसी खास रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे और उस खास रीजन का एयर, वाटर, सनलाइट ये जो होगा ये सब नॉन बायोटिक कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग का इंडिया खासतौर से एक रीच वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब भारत में भी बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन अभी क्या है कि हम अपने शुरुआत समय से हर टाइम हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो जंगल हो, फॉरेस्ट हो या एनिमल्स हो, सबको हम लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके कारण ऐसा हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वह एक्सटिंक्ट कंडीशन में पहुंच गए या इंडेंजर्ड स्थिति में, ठीक है। या तो वो इस धरती से विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, या फिर ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जिसके 2, 4, 10 लोग बस बचे हुए और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह भी समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का। किस चीज का? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्या स्टूडेंट? तो डिफॉरेस्टेशन हम लोग आज लास्ट ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक को अटेंड करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक जो लास्ट